हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राम। आखिर श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम मेघनाथ को क्यों नहीं मार सकते थे? चलिए जानते। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से आग्रह किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी का आग्रह ठुकरा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के बदले एक वरदान मांगने का वचन मेघनाथ के से कहा। मेघनाथ ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को समझाने का प्रयास किया कि यह किसी के लिए संभव नहीं है, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। लेकिन मेघनाथ अपनी बात से डिगने को तैयार नहीं हुआ। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ के साथ क्या किया, चलिए जानते हैं। लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र और युवराज था। माना जाता है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण अपने ही से ज़्यादा कहीं गुणवान और पराक्रमी अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को बनाना चाहता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और अमर बनाने की कामना कर त्रिकोप विजेता रावण ने उसके जन्म के समय सभी देवी देवताओं को एक ही 11वें घर में मौजूद रहे। लेकिन भगवान शनि देव ने रावण की आज्ञा का पालन ना किया और वह 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाथ अजर अमर ना हो सका। रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मेघनाथ क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। मंदोदरी ने जब पुत्र को जन्म दिया तब उसके रोने की आवाज़ किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं थी, बल्कि बादलों की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। इस वजह से उसका नाम मेघनाथ रखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर जब अपना कब्जा जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया तो इस युद्ध में मेघनाथ भी भाग लिया। युद्ध के दौरान जब इंद्र ने रावण पर आक्रमण करना चाहा तो अपने पिता को बचाने के लिए मेघनाथ ने आगे आ गए। मेघनाथ ने इंद्र को और उनके वाहन ऐरावत पर पलटवार करते हुए इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जिसके बाद इंद्रजीत के नाम से मेघनाथ को पुकारा जाने लगा। जीतने के बाद मेघनाथ जब स्वर्ग से निकलने लगे तो उन्होंने इंद्र को अपने साथ ले लिया। मेघनाथ इंद्र को लंका ले आए। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से आग्रह किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी का आग्रह ठुकरा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ने देने के लिए एक वरदान मांगने का वचन दिया। मेघनाथ से उसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को समझाने का प्रयास किया कि यह किसी जीव के लिए असंभव है, तुम कोई और दूसरा वरदान मांगो। लेकिन मेघनाथ अपनी बात से डिगने को तैयार नहीं। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को वरदान दिया कि वह अपनी कुंभला देवी का यक्ष करेगा और जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो उन्हें एक रथ प्राप्त होगा। इस रथ पर बैठकर लड़ने से ना तो वह परास्त होगा ना ही उसकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी इंद्र को यह आशीर्वाद दिया कि धरती पर केवल एक व्यक्ति ही उसका वध कर सकता है जो 14 सालों से ना सोया। लक्ष्मण ही ऐसे व्यक्ति थे जो मेघनाथ का वध कर सकते, क्योंकि वनवास के दौरान 14 वर्ष तक नहीं सही वजह से राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने मेघनाथ का अंत किया। सुलोचना के पास भेजी मेघनाथ की भुजा। युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसे भगवान राम के चरणों में रख दिया। राम मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को यह संदेश भेजना चाहते हैं कि उसका पति युद्ध में मारा गया। इसके लिए राम ने मेघनाथ की एक भुजा काटकर सुलोचना के पास भेज दी। सुलोचना को अपने पति की मौत पर भरोसा नहीं है, तब सुलोचना के कहने पर मेघनाथ की कटी हुई भुजा ने उसे भरोसा दे लिया। भुजा ने लिखा कि लक्ष्मण का गुणगान किया। पति का मौत के बारे में जानकर सुलोचना शोक में डूब गई। उन्होंने कहा कि वह सती होना चाहती है। इसके बाद मंदोदरी के कहने पर सुलोचना श्री राम के पास पहुंची। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की दशा देखकर श्री राम द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। लेकिन सुलोचना ने मना कर दिया। जब जोर जोर से हंसने लगा सिर। इस बीच सुग्रीव को आशंका हुई कि मेघनाथ की कटी हुई भुजा ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे लिखा। सुलोचना ने कहा कि क्या आप इस बात को गलत मानते हैं? जब ये कटा हुआ शीश सचेगा तभी शीश कटा हुआ जोर जोर से हंसना। सुलोचना ने कटे हुए शीश से आग्रह किया कि हे स्वामी, हंस दीजिए। इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ शीश जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद सुलोचना ने अपने पति का शीश लेकर सती हो गई, जिस कारण से वो अजर अमर हो गई और सतियों में उसकी गिनती हो गई। क्योंकि मेघनाथ की पत्नी सती थी, मेघनाथ को सिर्फ वही व्यक्ति मार सकता था। क्योंकि मेघनाथ की पत्नी कही कि यहाँ पे 2 पतिव्रता स्त्रियों का युद्ध चल रहा है। मेरे पति अधर्म की जगह खड़े थे, इसलिए उनकी मृत्यु हुई, और आप धर्म की जगह है, इसलिए आप विजयी होंगे। इतना कहकर सुलोचना ने वहीं पे समुद्र के किनारे अपने आप को सती कर लिया। इस प्रकार
सुलोचना और मेघनाथ की मृत्यु हो गई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।